वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, दिवाली के बाद जो है सो ये हम लोगों का पहला क्लास है। हम लोग उसके पहले प्रिपरेशन पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और आपको हम तैयारी करवा रहे थे 2021 की बोर्ड परीक्षा की, जिसमें हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बाकी रह गया था। एंड अमाइंस के प्रिपरेशन के बाद हम लोग फिर डिस्कस करना शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ को, और उस प्रॉपर्टीज़ में दोनों हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। इस तरह से आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कंप्लीट करवा देंगे। दिसंबर तक में आपका सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स होंगे पढ़ने वाले, उनको ज़रूर बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी के लिए जो है सो ये चैनल आपके लिए रेडी है। और यहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो। और डिस्क्रिप्शन में जो है सो सारा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब दिया रहता है, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो हम लोगों के पास प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में पहला मेथड है फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स में दोनों हो सकता है, एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है। किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवा करके हम लोग अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग एलिफैटिक वाला देख लें। जैसे RNO2 अगर होगा तो RNO2 का रिडक्शन करवाना है, तो कैटालिटिक रिडक्शन, हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में, निकल के बदले प्लैटिनम, पैलेडियम कुछ भी लिया जा सकता है, तो आपको यहाँ सीधा RNH2 मिल जाता है। अब इसके बदले R के बदले अगर यहाँ हम लोग रखते हैं CH3NO2, तो CH3NO2 में यहाँ आप ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल अगर लेंगे तो आपको मिल जाएगा CH3NH2। ये क्या है? मिथेनामाइन। इधर जो कंपाउंड बना ये हम लोगों का है मिथेनामाइन। तो ये मिथेनामाइन का प्रिपरेशन हो गया। फिर अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन और निकल के बदले, अगर हाइड्रोजन और निकल के बदले आप दूसरा कैटलिस्ट लेना चाहें, जैसे यहाँ पर हम लोग अगर आयरन प्लस HCl लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ अगर आप टिन प्लस HCl लेना चाहें तो उससे भी बन जाएगा। और एक और हम लोग ले सकते हैं सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम प्लस इथेनॉल। सोडियम अमलगम और इथेनॉल C2H5OH, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और इन सबों से नाइट्रो कंपाउंड्स को हम लोग एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा एग्जाम्पल जो आपके पास दिख रहा है ये सब क्या है? एलिफैटिक का एग्जाम्पल है। और एलिफैटिक के एग्जाम्पल के बाद एरोमेटिक को भी हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। एरोमेटिक कहने का मतलब क्या है कि अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? तो हम लोग यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन अगर लेते हैं, NO2 रहता है इसके साथ, यहाँ पर Fe प्लस HCl या कोई भी टिन प्लस HCl, SN प्लस HCl कुछ भी, तो आपको इधर NH2 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ मिलेगा, जिसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है एनिलीन। तो नाइट्रो कंपाउंड्स, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने किया क्या? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाया। ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है। तो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाने से हम लोगों को एनिलीन मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग नाइट्रो कंपाउंड से अमाइंस का प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। अमाइंस के प्रिपरेशन का सेकेंड मेथड है हम लोगों के पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब अमोनिया से करवाते हैं तब हम लोगों को अमाइंस मिलता है। और इस मेथड में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सॉल्ट भी, ये सब का मिक्सचर मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस। और ये हॉफमैन अमोनोलाइसिस से हम लोग तीनों तरह का अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और इवन क्वाटरनरी भी सब बना सकते हैं। तो रिएक्शन कैसे होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड है, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं RCl। तो RCl का रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमोनिया को आपको आसानी से समझ में आए, ये अमोनिया ही है, लेकिन आसानी से समझ में आए इसलिए उसको ऐसे लिख देते हैं H और NH2। तो क्या होगा, आसानी से आप समझ सकते हैं, यहाँ से Cl और H क्या मिल करके बाहर जाएगा, दोनों
H और Cl HCl, और R के बगल में क्या आ जाएगा NH2। तो इधर आपको मिल गया RNH2 और यहाँ बाहर क्या चला गया HCl। तो ये जो RNH2 मिला ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। ये हम लोगों के पास प्राइमरी एमीन बन गया। अब क्या करते हैं कि इस प्राइमरी एमीन का फर्दर रिएक्शन अगर हम लोग अल्काइल क्लोराइड के साथ करवाएं तब हम लोगों को सेकेंडरी एमीन मिलेगा। उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। यहीं पे हम लिख देते हैं RCl और प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को ऐसे अरेंज करके लिख दें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये प्राइमरी एमीन है, RNH2 ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाहर जाएगा क्या, क्लोराइड, और इधर से हाइड्रोजन, HCl बन के बाहर चला जाएगा। तो ये R जो ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो नाइट्रोजन से आके जुड़ जाएगा। तो आपको R इधर नाइट्रोजन से, इधर भी, और इधर हाइड्रोजन। तो ये हम लोगों को मिल गया क्या, सेकेंडरी एमीन। हम लोगों ने क्या किया, पहले अमोनिया से रिएक्शन करवाया अल्काइल क्लोराइड का, तो मिला प्राइमरी एमीन। और फिर ये जो प्राइमरी एमीन मिला है, यही RNH2 को लिख रहे हैं। प्राइमरी एमीन को फिर से हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं दूसरे अल्काइल क्लोराइड मॉलिक्यूल से, तो मिल रहा है सेकेंडरी एमीन। अभी और स्टेप बाकी है इसमें। आगे फिर से हम लोग क्या करें, इसको हम मिटा देते हैं। फिर से सेकेंडरी एमीन जो है उसका फिर से रिएक्शन करवाएंगे RCl के साथ। सेकेंडरी एमीन में दो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से H, ये बाहर चला जाएगा। तो हम लोगों को फिर से क्या मिलेगा, इधर R N R और R, और इधर बाहर क्या गया HCl। ये हो गया हम लोगों के पास 3 डिग्री अमाइन। और इस 3 डिग्री अमाइन के साथ भी एक और अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक स्टेप और हो सकता है। तो एक और अल्काइल क्लोराइड मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं और यहाँ 3 डिग्री अमाइंस लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये इस R को मिल जाएगा और आपको नाइट्रोजन से 4 डिफरेंट अल्काइल जुड़ा हुआ दिखेगा। ये जो पूरा का पूरा सेट होगा, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा Cl को, तो ये इसको अल्काइल को, तो नाइट्रोजन का लॉस होगा और उसी की वजह से प्लस चार्ज, और इसके बगल में Cl माइनस भी रहेगा। तो पॉजिटिव आयन भी है, निगेटिव आयन भी है, इसलिए इसको हम लोग कह देते हैं कि ये सॉल्ट है। कटायन और अनायन के कॉम्बिनेशन को सॉल्ट कहते हैं, तो ये सॉल्ट हो जाएगा। ये हम लोगों के पास जो है सो हो गया क्वाटरनरी सॉल्ट। तो क्वाटरनरी सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस अगर कर देंगे NaOH के साथ, तो फिर से हम लोगों को अमाइंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस देख लिए कि अल्काइल हैलाइड से किया जा सकता है। अमाइंस के प्रिपरेशन का अगला मेथड है हम लोगों के पास बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल। थर्ड मेथड है हम लोगों के पास बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, या फिर इसी को कहते हैं साइनाइड। साइनाइड या नाइट्राइल के रिडक्शन से अमाइन हम लोगों को मिल जाएगा। कैसे, रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे RCN, इसमें ना हम लोगों के पास 2 हाइड्रोजन ऐड करना है पहले। तो आप किसी तरीके से ले सकते हैं। हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में हो सकता है, या सोडियम अमलगम इथाइल अल्कोहल के साथ ले सकते हैं, तो हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन का इसमें क्या होगा, मेनली एडिशन होता है। एडिशन कहाँ, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे। तो हाइड्रोजन पे कार्बन और नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन ऐड होता है। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बनता है। तो यहाँ हम लोगों के पास R तो रहेगा ही, C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और इसके बाद इसमें 2 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे। अभी 2 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे हम लोग, तो एक हाइड्रोजन यहाँ और ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ और ऐड हो जाएगा। तो इसको अगर आप लिखेंगे तो यहाँ C से एक हाइड्रोजन तो है ही, एक और हाइड्रोजन आएगा तो ये क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ N से एक हाइड्रोजन तो है ही, एक और हाइड्रोजन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा NH2।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी एमीन जो है सो हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ डायरेक्ट आप छोटा करके भी लिख सकते हैं, वैसे समझाने के लिए इतना बड़ा जो है सो हम आपको ये बता रहे थे। अब इसमें हम लोग छोटा सा रिएक्शन अगर इसको करके लिखें तो जैसे CH3CN एक ही बार में हम लिख देंगे कि 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। कहाँ से आएगा? तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट आएगा, और 4 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये सीधा हम लोगों को मिल जाएगा क्या? CH3CH2NH2। ये जो है सो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है कन्वर्जन में। कन्वर्जन का ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है कब? एसेंट ऑफ सीरीज़ के लिए। जब एसेंट ऑफ सीरीज़ करना होता है तब ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है। जैसे एग्जांपल हम आपको दें, अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन कि CH3Cl है, CH3Cl से बनाना है आपको CH3CH2NH2, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक ही कार्बन है, और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 2 कार्बन है। तो इस तरह के कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं एसेंट ऑफ सीरीज़, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने वाला। तो एसेंट ऑफ सीरीज़ में अब क्या करेंगे? सबसे पहले CH3 जो Cl आपको दिख रहा है, इस CH3Cl में एक कार्बन कहीं से बढ़ाना होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ CH3Cl है, इसका रिएक्शन आप करवा दीजिए पोटासियम साइनाइड से। तो CH3Cl का रिएक्शन पोटासियम साइनाइड से जब करवाएंगे तो CN उसमें ऐड हो गया, और CN ऐड हो गया, उसके बाद तो जो प्रोसेस हम लोगों ने लिखा था वही प्रोसेस रहेगा हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस में। तो CH3CN बन गया। इसमें क्या हुआ? एक कार्बन साइनाइड वाला एक कार्बन बढ़ गया, और ये साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। तो इस तरह से एक ही स्टेप खाली हमको लिखना पड़ा, बाकी मेरे पास लिखा हुआ था, आप पूरा लिख लीजिएगा, और होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं अमाइंस का प्रिपरेशन। अमाइंस के प्रिपरेशन का ये मेथड था फ्रॉम साइनाइड, और साइनाइड से हम लोगों ने देखा कि इसका कन्वर्जन में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम लोग करेंगे अमाइंस का प्रिपरेशन फ्रॉम एमाइड, एसिड एमाइड। अमाइन का प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड एमाइड, ये 4th मेथड हो जाएगा, फ्रॉम एमाइड। बड़ा आसान सा रिएक्शन है। एमाइड को क्या करते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन, और फिर वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस, दोनों को एक ही स्टेप में मिला के लिख देंगे, हम लोगों को एमाइन मिल जाता है। RCONH2, यहाँ फर्स्ट स्टेप में LiAlH4, और सेकेंड स्टेप में वाटर RCH2NH2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फ्रॉम एमाइड जो है सो अमाइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये सब मेथड हम लोगों के पास है। अब जैसे R के बदले अगर यहाँ पे हम CH3 कर दें, CH3CONH2 कर देते हैं, और इसमें पहला जो है सो हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से रिएक्शन करवाएं, और दूसरा वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, तो CH3CONH2 O गायब हो जाएगा और ये CH2 में बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा CH3CH2NH2, ये हो गया इथेनामाइन। ये इथेनामाइन का प्रिपरेशन आपके पास हो गया। ये एमाइड से हम लोगों ने पढ़ा। अमाइंस के प्रिपरेशन का अगला मेथड है हम लोगों के पास गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन ये जो है सो सिर्फ प्राइमरी एमीन के लिए होगा। 1 डिग्री एमीन सिर्फ हम लोग बना सकते हैं। रिएक्शन को हम लोग समझ लें कैसे होता है। ये शुरू में हम लोगों के पास कंपाउंड है, यहाँ COCO है, इधर से NH, इसको हम लोग कहते हैं थैलीमाइड। ये जो कंपाउंड है ये हम लोगों के पास कंपाउंड कहलाता है थैलीमाइड। और इस थैलीमाइड का रिएक्शन हम लोग पहले करवाते हैं क्या चीज़ के साथ? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसका रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ। तो एक H जो है यहाँ से OH के साथ चला जाएगा बाहर, OH चला जाएगा H के साथ बाहर।
K इसकी जगह पर आ जाएगा। तो हम लोगों के पास ये कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ नाइट्रोजन से आपको अब दिखाएगा क्या, K जुड़ा हुआ है, K प्लस N माइनस। और इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये जो हैलोजन है ये डेल्टा माइनस है, R जो है सो डेल्टा प्लस है, तो हैलोजन X माइनस K प्लस के साथ चला जाएगा KX बन के, और अल्काइल ग्रुप आकर के इसमें ऐड हो जाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N के साथ क्या जुड़ जाएगा R, और इधर क्या हो गया बाहर KX, यहाँ पर क्या बाहर हुआ था H2O। तो ये जो कंपाउंड हम लोगों के पास बना है जिसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब इसका हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक्वस है उसके साथ हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोलाइसिस, ये थैलीमाइड आप लिख चुके होंगे, यहाँ अब इसको मिटाएंगे। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, NaOH एक्वस। तो NaOH एक्वस के साथ क्या होगा कि ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो RNH जो है सो हम लोगों को दोनों साइड से R, यहाँ N, इधर H और H मिल जाएगा। तो ये अपना जो है सो 1 डिग्री अमाइन है, और साथ में क्या होगा कि RNH तो मिल गया H, और ONA पार्ट इसमें आके जुड़ जाएगा। तो ONA वाला पार्ट को हम ऐसे दिखा दें यहाँ पर आपको छोटा सा बना करके, ये यहाँ C रहेगा, इसके पास डबल बॉन्ड O, फिर इधर पे C डबल बॉन्ड O, और ONA यहाँ पर एक जुड़ा हुआ रहेगा, और ONA एक यहाँ पर भी जुड़ा रहेगा। तो ये फिर से सॉल्ट बन गया थैलिक एसिड का, सोडियम थैलेट बना हुआ है, तो सोडियम थैलेट को फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो थैलिक एसिड मिल जाएगा, और थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे तो फिर से ये थैलीमाइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में हम लोगों को सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि प्राइमरी एमीन मिलता है, और वो भी कौन, तो ओनली एलिफैटिक प्राइमरी एमीन हम लोगों को मिलता है। इस रिएक्शन की मदद से हम लोग एरोमेटिक वाला प्राइमरी एमीन नहीं बना सकते। एरोमेटिक वाला प्राइमरी एमीन बनाने के लिए हम लोगों के पास नाइट्रोबेंजीन वाला मेथड है, नाइट्रोबेंजीन से आसानी से बना सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास जो है सो एक मेथड है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। अगला रिएक्शन है हम लोगों के पास एमाइन के प्रिपरेशन का हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी एमाइड से होता है। ये जो है सो हम लोगों के पास कंपाउंड है एमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन प्लस NaOH के साथ करवाते हैं। NaOH के बदले आप KOH भी ले सकते हैं, ब्रोमीन के बदले आयोडीन भी ले सकते हैं। तो Br2 प्लस NaOH है। रिएक्शन में आपको इधर मिला 1 डिग्री एमीन RNH2, और इधर Na2CO3 NaBr और H2O मिलता है। इस रिएक्शन का खास बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस रिएक्शन में याद रखना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन है, दैट इज़ R के बाद एक और कार्बन है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ R दिख रहा है, वो कार्बन गायब है। कार्बन कहाँ चला गया, तो कार्बन इधर Na2CO3 में चला आया। तो इस रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर छोटा करके हम लोग लिखें तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंस ये आपको ऐसे दिखेगा कि RCONH2, इसका रिएक्शन अगर हम लोग Br2 प्लस NaOH के साथ करवाया तो मिला क्या, RNH2। यही जो है सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि RCONH2 से क्या मिल गया, RNH2। एक स्टेप में आपका एक कार्बन गायब हो गया, और कन्वर्जन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम लोगों ने पढ़ा एमाइंस का प्रिपरेशन, और एमाइंस का प्रिपरेशन हम लोगों के पास जो है सो ये लास्ट है, और इसके बाद थोड़ा सा एरोमेटिक एमाइन है। तो वो जब एरोमेटिक एमाइन का हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे उसी से मैं बता देंगे, और उसको हम लोग कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे अभी। और इसमें जो है सो यहाँ पर इतना ही प्रिपरेशन का मेथड है।